वेलकम टू आर्गुमेंटेटिव इंडियन। और ऐसा लगता है कि इस देश से धीरे धीरे अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं, या तो उनको चुप करा दिया गया है, या तो उनको भगा दिया गया है, या तो उनको ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है जहां से उनको कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा जाए तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि असली गेम चल क्या रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि असली गेम चल क्या रहा है। 15-20 लोग देखेंगे, पर ठीक है, कम से कम वो 15-20 लोग तो इग्नोरेंट नहीं रहेंगे ना। मैं आपको समझाता हूँ कि असली गेम चल क्या रहा है एप्स्टीन फाइल को लेके। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे इस फाइल का असर पूरी दुनिया में है, वैसे ही इस फाइल का असर इंडिया में भी है। और आप सोचेंगे कि ठीक है, इंडिया में पूरी दुनिया में है तो हमको फ़र्क क्या पड़ता है। मैं कहता हूँ कि ये इंडिया में भी है। फिर आप सोचेंगे कि इंडिया में भी होगा तो अपनी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब बिजनेस के सौदे होते हैं ना, तो ये डिपेंड करता है कि किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा करे होगा। और अभी जो बिजनेस के सौदे हो रहे हैं उनमें जो फ़ायदा जिनको होने वाला है और जिनको नुकसान होने वाला है, उससे आप समझ जाइए कि क्या गेम चल रहा है। ठीक है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, जमानत के पैसे नहीं है। और वैसे भी मैं जो बोलता हूँ मेरा ओपिनियन है। देखिए, एप्स्टीन फाइल की अगर गेम को, अभी जो गेम चल रहा है उसको समझना है। एप्स्टीन फाइल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। एप्स्टीन क्या था ये सब आपको दुनिया भर के नंगे चैनल बता चुके होंगे। हाँ, वो एप्स्टीन इतना घटिया था, बट उसके साथ उसके आसपास के लोग जो है उनमें बात बात करते थे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि उनमें से कई लोग जो हैं आप उनको पूछते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही आप। ठीक है, आपकी अपनी अपनी सोच है, पर मैं अभी बता दूं कि एक्चुअल गेम चल क्या रहा है। पहली बात आपको ये समझनी होगी कि एप्स्टीन फाइल की जो भी चीज़ें अभी पब्लिश हो रही हैं, ये गवर्नमेंट के पास हैं। ये गवर्नमेंट ने जब्त की हैं वहाँ की। यानी कि जो एप्स्टीन के पास जितना माल था, ये उसका कुछ भी हिस्सा नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट के पास भी जो माल है उसका भी हिस्सा धीरे धीरे किस्तों में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 अलग अलग तरीके के विक्टिम हैं। नहीं नहीं, 2 तरीके के विक्टिम हैं। और उससे आपको समझ जाएगा कि अभी इन फाइल्स जो हैं इनका उपयोग हो रहा है एक्चुअली ब्लैकमेल के लिए, ओपन पब्लिक में। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले अभी तक जितनी भी एप्स्टीन की फाइल आई हैं या एप्स्टीन से, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के टुच्चों ने, और उससे पहले बाइडन के टुच्चों ने, और उससे पहले ओबामा के टुच्चों ने, और उसके बाद फिर एक बार ट्रंप और ट्रंप के टुच्चों ने हर बार ये डिनाई किया है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर कुछ भी है। और अभी जो नंगापा निकल के आ रहा है वो इतना घटिया है कि जिसके बारे में बात भी नहीं कर सकते आप। मुझे ये लगता है कि मैं आपसे बात करूंगा कहीं मेरे फैमिली वाले घर में सुन ना लें। इतनी घटिया बातें उसमें निकल के आ रही हैं। और आज तक अमेरिका का सारा प्रशासन आपसे बोलता रहा है कि भाई उसमें कुछ तो है ही नहीं, कोई टेंशन मत लो उसकी। खैर, बात वो नहीं है। बात ये है कि उसका इस्तेमाल कैसे होते आ रहा है। पहले आपको समझना है कि एप्स्टीन उनका इस्तेमाल कैसे करता रहा, और अब मैं बताता हूँ कि आज कैसे इस्तेमाल हो रहा है। पहले एप्स्टीन एप्स्टीन प्योरली सिंपली या तो अमेरिका इसराइल दोनों का एजेंट था, या तो सिर्फ इसराइल का एजेंट था। ठीक है, वो, यार, ये बड़े लोगों की दुनिया तो है ना, अलग दुनिया होती है। ये साम दाम दंड भेद से परे दुनिया होती है। यहाँ ये आशिया चलती हैं जो गरीबों की कीमत पे होती हैं। और बड़े बड़े लोगों के शौक ऐसे होते हैं, किसी को 12 साल की लड़की चाहिए, किसी को 10 साल की, किसी को 15 साल की, किसी को स्कूल ड्रेस में लड़की चाहिए और स्कूल की ही लड़की चाहिए। इस टाइप के शौक होते हैं रईसों के। और ये सारे शौक जो है जेफरी एप्स्टीन पूरे कराता था, और बदले में उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग मटेरियल रखता था। और जितनी भी चीज़ें फ़र्क समझ में आती हैं, तो वो ये है कि वो उनका इस्तेमाल एक्चुअली अपने देश के लिए कर रहा था। तो कम से कम इसराइल वाले कह सकते हैं कि सर देशभक्त था। ठीक है, समझ गए आप। जेफरी एप्स्टीन जब जिंदा था तो वो लोगों को फंसाता नहीं था। ये एक अरबपति लोग फंसते नहीं हैं। इनकी हरकतें घटिया होती हैं, और इनको वो हरकतें करने के लिए एक सेफ स्पेस की ज़रूरत होती है। और वो सेफ स्पेस जेफरी एप्स्टीन प्रोवाइड कराता था और बदले में ब्लैकमेल करता था। समझ रहे हैं आप? फ्री में स्पेस अवेलेबल कराता था। जो आपको इंडिया में बता रहे हैं ना कि ये लड़की सप्लाई करता था, कुछ नहीं, किसी से पैसे नहीं लेता था वो, अय्याशिया करवाता था बस। और वसूली जो है वो इन्फॉर्मेशन की वसूली होती थी या काम करवा के वसूली होती थी। कभी सोचा है आपने, अमेरिका में जो वैक्सीन रिजेक्ट हो चुकी है वो आपको इंडिया में बच्चों को क्यों दी गई? कभी सर्च कीजिएगा इस बारे में।
एनीवेज, देखिए, तो जेफरी एप्स्टीन ऐसे इस्तेमाल करता था। अब इन फाइल्स का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और इन फाइल्स में दो अलग अलग तरीके के विक्टिम हैं। पहला विक्टिम वो विक्टिम है जो पूरी तरह एक्सपोज विक्टिम है और एक्सपांडेबल विक्टिम है। यानी कि उस विक्टिम के बारे में सारी जानकारी सामने आ चुकी है। और सॉरी, विक्टिम नहीं, ये क्या कहेंगे, प्रेडेटर। सॉरी, दो अलग अलग तरीके के प्रेडेटर हैं। एक प्रेडेटर वो प्रेडेटर है जो छोटा मोटा प्रेडेटर है, ज़्यादा रईस नहीं है और ज़्यादा पावरफुल भी अब नहीं है, कभी रहा होगा तो आज नहीं है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल नोम चॉम्स्की टाइप के लोग हैं, या फिर एहुद बराक जो कि इसराइल का पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, कभी एक समय में बहुत पावरफुल था, आज कोई भी पावरफुल नहीं है, तो उसके बारे में सारी जानकारी आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं। उससे किसी को कोई डर नहीं है, उससे अब आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो उसके बारे में सारी जानकारी दे दो, राइट। ब्लैकमेल मटेरियल किसी को रख के, ब्लैकमेल मटेरियल किसी के खिलाफ रख के मतलब ही क्या, जब वो कुछ कर नहीं सकता, वो बदले में आपको कुछ दे ही नहीं सकता, वो कंगाल है या तो पावरलेस है। ठीक है, मैंने दो प्रकार के प्रेडेटर कहा था, तीन टाइप के प्रेडेटर। दूसरा टाइप का प्रेडेटर वो है जिसके बारे में अभी तक कुछ भी किसी के सामने सामने नहीं आया है, पर जैसे जैसे फाइलें सामने आ रही हैं तो उस प्रेडेटर को भी डर लग रहा है कि मेरी भी चीज़ कहीं बाहर ना आ जाए। तो जिनके पास इन फाइल्स का कंट्रोल है, सरकार के पास इतनी नहीं है दोस्त, सरकार के पास नहीं है। जेफरी एप्स्टीन और जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए जो लोग थे, एक पर्टिकुलर देश की जो एजेंसी थी, उसी के पास फाइलें हैं। अब जैसे जैसे फाइलें सामने आ रही हैं तो वो लोग जिनका नाम कुछ भी नहीं आया है, वो लोग भी डर में हैं कि कहीं हमारा नाम सामने आ गया तो फिर उनको वही करना पड़ेगा जो वो देश चाहेगा, और जब तक करना पड़ेगा जब तक कि वो देश चाहेगा। ठीक है। तीसरे टाइप के प्रेडेटर वो लोग हैं जिनके बारे में आधी जानकारी अभी सामने आई है, जैसे कि कुछ देशों के लीडर ऑफ स्टेट हैं जिनके बारे में एक दो तीन चार ईमेल सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं जिनके बारे में बहुत कुछ सामने आया है। और आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा कि क्या सब कुछ सामने आया है? आई डोंट थिंक सो। जब बहुत कुछ सामने आया है और जब सब कुछ सामने नहीं आया है, इसका मतलब कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। यानी कि ये जो जानकारी हल्की सी सामने आई है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, सामने वाले को ट्रेलर दिखाया गया है। देखा, तीन चार ईमेल तुम्हारे नाम में आ गए तो तुम्हारी ये हालत हो गए। जब पूरी सच्चाई तुम्हारी दुनिया के सामने आएगी तो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए हम जैसा चाहते हैं वैसा करो। समझ गए? अब आप जो है, और जो वैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, और वो हो ही रहा होगा। अब आप इस लॉजिक को समझ लीजिए, जिस भी देश से आप देख रहे हैं उस लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए। अगले ऑकम्स रेजर का सिद्धांत आपको समझता है? सिंपल है। जिस भी आदमी को किसी भी चीज़ से फ़ायदा होता है, वही आदमी ने वो चीज़ इनिशिएट की होती है। तो आप देखिए कि फ़ायदा किसको हो रहा है। 2 मिनट। तो आप देखिए कि फ़ायदा किसको हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों को ख्याल रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव यूनियन। ठीक है।